जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मैं राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। चरण तले पदम निरेखा करे ते अति झलकार। पानी लात लाल रंग शोभे श्रीन्द्रावती निरखे करार। श्री इंद्रावती निरखे करार। इन समय फकीरी का प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, ब्रिज में तो पूरी नींद कही गई और हमने 12,000 आत्माओं ने इकट्ठे शरीर छोड़ दिए, इतना बिरहा ले लिया। तो आज क्या हो गया? ब्रिज में तो हमें राज्य का श्रृंगार भी याद नहीं था कि मूल मिलावे वाले धामधनी का क्या श्रृंगार है, और रास में भी स्वप्न मात्र ही रहा। आधी नींद आधी जागृति रही। अब हम कहते हैं हम तो जाग गए, हमें तो राज्य के पूरे स्वरूप की पहचान हो गई। कहाँ कमी है? उलझन वाणी भी आ गई। जिस सुंदर साहब से पूछो, कोई कहता है मैंने 50 पाठ पढ़ लिए, कोई कहता है मैंने 100 पढ़ लिए, कोई कहता है मैंने 108 की माला पूरी कर ली पाठ पढ़ के। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जो प्रेम और इश्क का सबक पढ़ना चाहिए वो हम नहीं पूरी तरह पढ़ पा रहे। सब सुंदर साथ, और जो कहते हमने पढ़ लिया, इश्क को समझ लिया, उन्होंने तन क्यों नहीं छोड़े? अगर उनको बिरहा आ गया, इश्क तो बाद में है, पहले बिरहा है। दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इश्क। और 24,000 कुमारिकों ने भी तन छोड़ दिया हमारे पीछे पीछे। छोड़ेगे नहीं छोड़े सुंदर साथ जी। तब तो जागृति नहीं थी, वाणी नहीं थी, इल्म नहीं था। अब तो देखिए सरकार साहब को भी गए आज पूरे 20 साल होने को है। इस 15 नवंबर को चौथ वाले दिन उन्होंने शरीर, जो अपना पंच भौतिक शरीर त्यागा था, जैसे श्री जी साहब ने महराज ठाकुर का त्यागा था चौथ वाले दिन। आप 20 साल पहले जंतरी देख लो, उस दिन भी चौथ वाला दिन था और वही समय था जो श्री जी अंतर ध्यान हुए और सरकार भी उसी समय अंतर ध्यान। आज तक उनके बिरहा में एक जने ने भी ताना नहीं छोड़ा। और सारी वाणी हमें समझाई किसने है? उससे पहले हम क्या कर रहे थे? सिर्फ आरती पूजा, शरीयत की पूजा चल रही थी हमारी। आज हम कह रहे हैं सिर्फ, अभी लवली ये बोल रहे थे ना विशाल बत्रा भी, झूठा संसार हमने छोड़ दिया। सिर्फ कह रहे हैं हम सब कि हमने छोड़ दिया। उलझन स्वरूप की चर्चा शुरू से लेने का मतलब ही यही है, हम राज्य महाराज के स्वरूप को पहचाने।
देखिए राजी महाराज का सागर ग्रंथ में 3 बार श्रृंगार, और फिर श्रृंगार को महाश्रृंगार कह दिया, जिसके अंदर नख से सिख तक एक एक अंग का जरा जरा का वर्णन। उसके बाद में राजी ने अपना ब्रिज का भी श्रृंगार बता दिया, और रास के अंदर जो है वो भी आज चल रहा है। कल 5 भैया हुए थे, और जब 5वें दिन में धामधनी ने खुद आकर लीला करी, उन्होंने इतने कष्ट किसके लिए सहे? श्यामा महारानी ने किसके लिए कष्ट सहे? कई कसनी कसियती अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग। कई कसौटी करी दुल्हन, किसके लिए? सो भी वास्ते हम सही। ईश्वर सृष्टि का तो नाम बहुत कम आता है, बाद में आता है। और इसी तरह से इंद्रावती जी तो भंडारा करना चाहती, लेकिन राजी ने ये वाणी उनसे लेनी थी ताकि आने वाला सुंदर साथ इसको समझे, खाली पड़े नहीं। और उससे दर्द ले पिरहा ले, इलम इसलिए दिया है। ये वाणी को शुरू से लेने का कारण ही यही है, हमें पता लग जाए कि धामधनी के 14 अंगों में किस समय किस किस किताब में क्या क्या हमें सिखापन दिया, इससे कम से कम हमें बिरहा आए। अब जब फकीरी भेष लिया सुंदर साथ जी उदयपुर में, किसके लिए? क्योंकि सुंदर साथ ने तंग कर दिया था। इसी तरह से सरकार साहब को सुंदर साथ ने बहुत तंग किया। मेरे को तो सब पता है, लेकिन वो बातें करने का समय नहीं है। शिरजी साहब ने तंग आकर के सुंदर साथ से तो विराग लिया, और उस समय जितनी बहनों की अच्छी अच्छी साड़ियां जेवर एक तरफ रखा है, सब भाइयों को कहा जिसने शाले पहनने हैं वो चला जाए यहाँ से। जागने के लिए चलना है तो फकीरी भेष ले। तभी वाणी उतरी ना, कारी कामरी रे मोको प्यारी ला, और फकीरी भेष लिया। इन समय अब जरा उस फकीरी भेष को भी हम धामधनी के समझ लें कि हमारे लिए धाम दुल्हा कितने कष्ट सह रहे हैं, और फिर आ जाएंगे रास के श्रृंगार पे। इस ब्रह्मांड में आके उन्होंने फकीरी भेष आने वाले सुंदर साथ के लिए, नहीं तो बीतक लिखने की जरूरत ही नहीं थी। किसके लिए लिखी? पिछला साथ आपसी क्यों कर, प्रकाश वचन चित्त में धर। तो वो उन वचनों को अब हमने आज याद करना है कि हमारे धामधनी ने हमारे लिए कितना भेख धरा, अनुपम भेष हमारे लिए धारण किया। शोभा सब स्वरूप की, वारों कोटक रूप। सुंदर स्वरूप के ऊपर करोड़ों रूप मैं बार दूं। गोटा शोभे सिर पर, ऊपर कन ढपी। किनारे पर लगी हुई टोपी है, किनारे की टोपी होती है ना, उसके ऊपर किनार लगी हुई है, और उसके ऊपर कंढप्पी पहनी है। सर्दी का मौसम है, पद यात्रा चल रही है। दोए पुरत लोई धागे भरी, एक पहनत है टोपी। धागों से भरी दोरी चादर जो है गर्म लोही धामधनी ने ओढ़ रखी है, और बड़ी मेहनत से सुंदर साहब ने उनके लिए ये ऊन की टोपी हाथ से बनाई थी। अति सुंदर तिलक बन्यो, दोए रेखा बीच बिंद। दो रेखाओं के बीच में चंदन लगाया हुआ है। गोपी चंदन सुपेत का, मुख शोभित मानो चंद। चंद्रमा के समान उनका मुख चमक रहा है, और गोपी चंदन लगाया हुआ है। उनकी हाइट शिरजी साहब की 7 फुट थी। पद्मावतीपुरी जाए ना, म्यूजियम में चले जाना, और वो उनका चोला आज भी पड़ा हुआ है। जाके स्पेशल देखना कितने लंबे थे शिरजी साहब। सरकार साहब की तो हाइट 6 फुट 3 इंच 4 की थी, ज्यादा 6-5 की होगी, उनकी 7 फुट की थी शिरजी साहब की। तो ये उनके स्वरूप का यहाँ वर्णन, फकीरी भेष। हमने उनको दुखी किया,
और आने वाला सुंदर साथ इसको पढ़े, समझे कि हमारे धाम धनी के कितने श्रृंगार हैं, जिसकी लीला को हम समझ के कम से कम बिरहा लें, और इतना बिरहा लें बस, हमें अपने को जाहिर नहीं करना। सुंदर साथ जी मेरे दिल की इच्छा है, अगर ब्रह्मांड भी चले ना, मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरा नाम मिटा दे, सिर्फ याद रखो एक धाम धनी का नाम। अरे धनी जाहिर हो गए, उनकी रूहें अपने आप जाहिर हो जाएंगी, हमें अपने को जाहिर नहीं करना। धनी ने तो हमें आके जाहिर कर दिया 12,000 लोगों को। कौन सा ग्रंथ है जिसमें मोमनों की सिफत नहीं करी गई? आज हमें चर्चनी क्या आ गई, वाणी की 4 चौपाइयां क्या आ गई, हम 108 महाराज आचार्य महाराज बन जाते हैं। किस लिए? चरणों की धूली बन के रहना, जब लग रहिए साथ में, होए रहिए रहनु समान, इत जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुन। बिल्कुल सुंदर साथ के बीच में रहना है, अलग से कुछ भी वीआईपी ट्रीटमेंट हमको नहीं लेना किसी। इसलिए चरण सिंह जी भी जहां मेरे साथ जाते भी हैं, तो भी मैं कहता हूँ नहीं, पंक्ति में सबके साथ भोजन करेंगे। हमने धाम धनी को जाहिर करना है। सुंदर साथ जी अपने को जाहिर नहीं करना। धनी जाहिर हो गए तो हम उनके आगे हम कहाँ चले, अपने आप राज्य का काम। इसलिए उन्हीं को आगे रखें और उन्हीं की एक एक बात को अपने चित्त में धरें। जे श्रवणी शोभे कानों मिने, दोए बाले कंचन के, और दोनों कांडों में बूंदे हैं और उसमें सोने के नग लगे हुए हैं। अतराजत सब प्यार की, लगा प्यार फकीरी से, अति उनका प्यारा स्वरूप, और प्यार किससे वो कर रहे हैं? फकीरी भेष धारण किया है। पैनी कंठी तुलसी की, और बड़ी माला 4, एक तुलसी की माला और 4 मालाएं और पहनी हुई हैं। अति शोभित अंग मेखली, लोई धागे भरी सुमार, कुर्ता जैसे संतों वाला होता है, वो धाम धनी ने धारण किया हुआ है, और ऊपर गर्म लोही ली हुई है। और गोदड़ी ओढ़न की, हाथों लई बनाए, वस्त्रों के टुकड़ों से गोदड़ी, उसी पे पौना, उसी को पहनना, उसी को बिछाना, हाथों से वो बनाई थी सुंदर साध ने। सेली सुमरनी मुस्ता, अंग शोभित है ताए, बताइए उनको माला रखने की जरूरत है, लेकिन फकीरी का वेश धारण। छोटी माला भी हाथ में पहनी है, बड़ी माला और मुठ का छड़ी भी साथ में ली हुई है। ऊपरनी धोती अंगोछा, पैरे और बांधे कमर, कैसे पहनी, आदि कंधे पे है। और इस तरह से सुंदर साजी हमारे धाम धुला पद यात्रा चल रहे हैं, और अपना सामान किसी को नहीं उठाते। आज तो हम तो थोड़ा सा भी आगे ना भाई, हमने तो वाणी करनी है, तो अपना सामान भी हम नहीं उठाते। लेकिन श्री जी की रहनी देखो, वो अपना झोला खुद उठा रहे हैं। ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, संसार में सब भेषों से अपार भेष हमारे धाम दुला ने धारण किया है। बैठे पाचुक, एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, एक हाथ में है, और एक कमर, एक शौचालय जाने के लिए और पीने के लिए है, और साथ सब झोली में रखा है और कंधे पे है, और पहने पाँव में पन्हे, खड़ाओं चल पहनी हुई हैं, और चटकनी चाल से धाम धुला चल रहे हैं। ये सुंदर साची हमारे धाम धुला ने भेष धारण हमारे लिए किया है। बैठे माशूक जाहिर, पर दिल ना लगे ईत, सुंदर साजी हमारा यहाँ किसके, हमारी आत्म का रिश्ता किसके साथ है? ये तो 7.5 मन की लकड़ी में शरीर जलना है सबका। मुख पे घी डालते हैं, कई बहनों को तो खैर नहीं पता, को भाई तो सब जानते हैं। जब मर जाता है ना, तो ये मुर्दा कहलाता
रखता है, घर में भी नहीं कोई रखता। और अर्थी जब जलाते पहले मुंह में घी डालते हैं, फिर उसके ऊपर और सामान डाल के लकड़ियों से एक एक अंग अच्छी तरह जल जाए। उसी को आज हम अपना नाम आगे करना चाहते हैं। हमारी 9 तरह की भक्ति नहीं है, हमारे महाराज बनने की रीति ही नहीं है। सब साथ करूं आप साथ, तब मैं झाड़ी परवान। सब सुंदर साथ को अपने समान बनाना है। एक एक सुंदर साथ को सब कुछ आ जाए, जो धनी किसी भी को भी देते हैं। ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को, तो मैं अंगना ना। अब धाम दूल्हा तो हमारे सामने मूल मिलावे में बैठे हैं, मशूक बैठे जाहिर, पर दिल ना लगे इत। अब दिल क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि दिल तो यहाँ हमने माया में परिवार वालों को दे रखा है। माशूक मुख देखन को, हाय हाय नैना बिना तरसत। हम माशूक का मुख नहीं देख सकते परम धाम में, और नैन भी नहीं तरस रहे। और यहाँ पर सारा कुछ वाणी चर्चा पूरे स्वरूप की पहचान धामधनी ने कितनी बारी कर दी। एक एक बात को कितनी बारी सुंदर साजी कहा जाता है। फिर भी हमारे अंदर इन नकली तनों को क्या इतना बेरा आता है कि हम राज्य का मुखारबिंद देखें? सुंदर साजी उस समय श्री जी साहब के समय 14 बारियां बनी हुई थी वाणी गायन की, और 7 भजन चलते थे। आज हम थोड़ा सा अगर 1.5 घंटा भी रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं? पहले 1.5 घंटा वाणी गायन और भजन क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि हम हादी के कदमों पे कदम रखें, ताकि हमारा ये चंचल मन किसी भी तरह से हल्के से भी विकार की तरफ ना दौड़े। इसलिए हम सुबह भी उठे तो वाणी गायन तो सुन सकते हैं अपने घरों में। आज वो भेज भी दी गई है वाणी गायन, सबको ग्रुप में डलवाई है कि सुबह और रात के टाइम भी हम इधर उधर के बाद में हल्का सा देखेगा ना दज्जाल, इसका शरीर कमजोर पड़ रहा है, उसी मोमन के अंदर विकार पैदा कर देगा। दोस्त को करे दुश्मन और फिराए देवे अकल। इसलिए इस ब्रह्मांड से संभल के चलना है। अकोट तक पहुंचते सब घर छोड़ के आए थे ना, और दिल फिर गए अकोट में आ गए। ये इसीलिए बीतक है। एक एक बात को हम समझें। सुनने का ना दौड़त, माशूक मुख की बात। चलो मूल मिलावे में तो क्योंकि राज्य ने दिल फिरा दिया, वो कान भी राज्य की बात नहीं सुन सकते। आज हम क्या कर रहे हैं? कभी हमने दिल में आज ठान लो कि राज्य जब तक आपकी आवाज मैं नहीं सुनूंगी तब तक मैं बिरा लेती रहूंगी। आज एक सुंदर साथ पे फोन पे बात हो रही थी, तो वो कहने लगे जी हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर हम हर पल राज्य की तरफ रहेंगे, तो हमें डिप्रेशन आएगा। सुंदर साजी डिप्रेशन तब आता है जब सामने वाला तुम्हें प्यार ना करे। बड़े ध्यान से सुनना इस बात। राज्य महाराज तो रज के प्यार कर रहे हैं, कोई चौपाई है? हमें 400 साल हो गए, आज जाओ राज्य के पास, मुस्कुरा के बाएं फैला के हमारा इंतजार कर रहे हैं। डिप्रेशन तो तब है ना सामने वाला प्यार ना करे। प्यार तो हम नहीं करते राज्य से, सिर्फ कह रहे हैं ना, हम पीठ दूनी को दे के चले इश्क तेरा ले। अभी हमें इश्क और प्रेम में भी अंतर पता है कि इश्क और प्रेम एक है या दो अलग है। सुंदर सा जी कितने साल हो गए सरकार से वाणी चर्चा, आज भी हम सीढ़ियां सुनते, सब कुछ उन्होंने बताया। कोई ऐसी चर्चा नहीं जो सरकार साहब ने नहीं करी। बाकी जितने करें हम तो झाड़न लगा रहे हैं, उनमें से कुछ ही बोल पाते हैं। सरकार साहब के टाइम जेड टीवी पर जब उनका प्रोग्राम आया था, बॉम्बे में एक अग्रवाल सुंदर साथ थे, चरण सिंह जी जानते,
वो सीढ़ी सुन के रोते हुए गुड़गांव पहुंच गए कि आपने मेरे को जगाने में इतनी देर क्यों कर। सुंदर साथ जी, राजी ने कभी नहीं कहा कि भी आप घर के काम ना करो। बताओ जितने मोमन हुए आज तक कौन डिप्रेशन में गया, एक का नाम बताओ। लेकिन हमारे ही दिल में खोट है तो कहते हम डिप्रेशन में चले जाए। सदगुरु देवचंद जी के डिप्रेशन में गए, इंदिरावती जी की आत्म डिप्रेशन में गई, जितने परम हंस हुए कौन गया डिप्रेशन में? मैंने तो आज तक सुना नहीं। जिसने सुने वो लिस्ट भेज देगा, हम भी देखें कौन है वो। बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझना है। इश्क ना जानो कहाँ गया, जो था मासूक सो दिन रात। एक खिन के बिना, एक खिन भी हम परम धाम में इश्क के बिना नहीं, क्योंकि रोम रोम में हमारे इश्क था। आज वो राज्य ने इश्क खींच लिया। आज पहचान होने के बाद इश्क लेने के लिए हम क्या उपाय करें? परिक्रमा में प्रकरण है, तुमको इश्क उपजामने करूं सब उपाय, उसको पढ़ना। और एक प्रकरण आता है श्रृंगार में, रूहों की शरीयत हकीकत मार्फत का प्रकरण, उसमें भी आता है जब तक तुम्हें इश्क नहीं आया तो तुम यहाँ कर क्या रहे। और ये चौपाई कितनी बार बताई, हाथ कार बल ते दिल यार बल, कितनी बारी गिनती नहीं है। इसका क्या मतलब, हम कोई भी काम कर रहे हैं हमारा ध्यान राज्य के चरणों में होना चाहिए। ब्रिज में क्या था, ऐसा नहीं था क्या? बताइए, हम सारी रात 3-3 घंटे सिर्फ सोते थे, 2 घंटे 3 घंटे। किसकी तबीयत खराब हुई? किसी सखी को छींक भी नहीं आई 11 साल में। आज ये हमारे तबीयतें, हमारे को रोग लगे हुए अपने, और हम कह दें राज्य में डिप्रेशन दे रहे हैं। राज्य के ऊपर हमें दोष नहीं देना है। सुंदर साथ जी, रू अंगना दौड़े मिलन को, ऐसा अरस खावंद मासूक। हम दौड़े और राज्य महाराज हमें ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। हम सुहागिन तो बने, हम अपने अंदर वो रहनी तो लाएं। कौल फैल हाल, जब हाल आ जाएगा ना, एक खिन भी राज्य दूर नहीं होंगे। महबूब जुदागी जान के, अंग होत नहीं टूक टूक। हम जुदाई को सहन, आज हमें जब पहचान हो गई है तो हम उनके ऊपर टूक टूक वारी वारी क्यों नहीं जलाते। जितना समय हम माया में लग रहे हैं, उतना समय हमें ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान, चाहे घर का कोई भी काम करे, राज्य काम के लिए मना नहीं कर, काम करते हुए भी हमारा ध्यान कि राज्य के साथ हम इस समय सुबह कितने बजे उठते थे, कैसे बालाजी को उठाते थे। फिर घर का अगर हम नाश्ता बना रही हैं बहनें, तो उस समय विचार करें हम दाम धनी के साथ कहाँ पे थे, तीजी भूमि में कितने पहर रहते थे। उसके बाद दोपहर में भी अगर हम 3 घंटे जाते थे तो दुनिया की बातें तो बात ही नहीं। यहाँ पर भी हम वही भाव लें कि हम 3 घंटे में या वाणी गायन सुन लें, भजन सुन लें, अपना ध्यान उधर रखें, काम यहाँ करते रहें। तो देखिए, हमारी रहने में परिवर्तन आते ही हमें कितना आनंद आएगा। कांकन घूटी ने कांडा कोमल। अब आइए, जो रास का श्रृंगार है हमारा धामधनी का, जो पूरी वाणी ली गई है, पहले 5 प्रकरण माया के हैं। ये मोह सागर क्या है? जो एक सूरदास है, उसके बाहर की आंखें बंद होती हैं, अंदर की खुली है। राज्य कहते तुम तो दोनों आंखों से अंधे, बाहर से भी अंधे। मैं नहीं कह रहा, ये पहले दिन की चर्चा में आप हम सब सुन चुके हैं। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, हम अपने धनी के बिना कैसे रह रहे हैं? विरह के 6 प्रकरण है ना, वालो बिरहा रस बिनो रंग बिराम रमार, तो उसमें भी आता है एक सुहागिन नार सुहागिन सुहाग के बिना नहीं रहती, यार वाली यार के बिना नहीं रहती। हम अभाग्नि ऐसी हैं, अपने प्रीतम के बिना यहाँ दिन रात काटे जा रहे हैं।
और अब यहाँ वर्णन रास का जो चल रहा है, उनका टखना, पाँव की पिंडली जो है, पायजेब, कडला की आवाज बड़ी मधुर आती है, जो धामधनी के चरणों में उनका वर्णन आ रहा है। जो पद्मनी रेखा का कल वर्णन आपको बताया था, चरणों में, चरण के नीचे है, अब उसमें टखना और पाँव की पिंडली में जो पायजेब और कडला, ये सारा वर्णन किया जा रहा है। घुंगड़ी घम घम सवर पूरे, घुंगरी जो है छम छम की आवाज करती है, मैं झांझर तनो झमकार, और झांझरी की आवाज भी छम छम बहुत प्यारी आती है। ये हमारे धाम दूल्हा का श्रृंगार जो उन्होंने रास में किया, उसका वर्णन बताया जा रहा है। कांबी करला जुग से जड़िया, कांबी और करला बड़े जुगत के साथ जुड़े हुए चरणों का वर्णन है, सातवानी नानंग सार, और उसमें 7 नगों का सुंदर साजी वर्णन है, लाल, पन्ना, हीरा, मानिक, मोती, परवल। इस तरह से इन नगों का वर्णन उसके अंदर आया है। कनक तना माला माहे गठिया, सोने की तार में वो घुंगरी, घुंगरी होती है ना, एक तो रस्सी में या चेन में हो, सोने की तार में ये घुंगरी बंधी हुई है। निर्मल नाका झलकंत, कुंडे, जो छोटे छोटे कुंडे हैं ना, वो सुंदर शोभा ले रहे हैं। पीढ़ी ऊपर पायचा, और ऊपर पिंडी के ऊपर आता है, पायजा जो है ना, पिंडी के ऊपर का वर्णन कर रहे हैं, ने झीणी कुरली झलवार, और उसमें बारीक चुनटे लगी हुई हैं। पीली पटोली पैरी एक जुगते, केसरिया रंग सूथनी, सुंदर साजी परम धाम में बड़े ध्यान से केसरिया रंग की इजार का वर्णन है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, केसरिया रंग सूथनी। सूथनी होती, जैसे ये गुजराती जितने सुंदर सा सुन रहे हैं उनको पता होगा कि भी वो चूड़ीदार पजामी नहीं है, सूथनी खुले झाबे की तरह वो बालाजी ने यहाँ रास में पहनी है। इंद्रावती निरखे खड़ा है, देखकर इंद्रावती जी को पूरा चैन मिल रहा है। पीली पटोली पैरी एक जुगते, जीव के जीवन, बालाजी ने पीली पटोली, वहां तो सफेद रंग का जामा है, यहाँ सूथनी और उसके ऊपर पीले रंग की पटोली है, मह विविध तेरे जड़ाओ, और मध्य जड़ाव का फूल, और मध्य में जो है फूलों का जड़ाव आया है, जड़ाव झलल जोर कर रहा है, चीन चीर कान्यानी कोरे मस्तक, और उसकी तनिया कोने पर रेशम के फूल बने हुए हैं। नीलो ने कहीं पीलो दिसे, नीलो ने कोई पीलो दिसे, और जो कुर्ती पहनी है ना, उसके नीचे नीला और पीला रंग झलक रहा है, कणा कणो रंग जे, और उसकी बनावट एक खास तरह का वर्णन, रंग जड़े हुए हैं, नग जड़े हुए हैं। अंगनो रंग कहो न जाए, बालाजी ने जो वस्त्र पहने हैं, उनके अंगों के रंगों का वर्णन कहाँ तक करूं, जानो तेज तणो अंबर, खूब तेज उसमें बरस रहा है। अंगनो अंग पेड़ पाता और कंठ निरखता, पेट है, पासा है, पेट है, पसली है, पासा पसलियों का है, कंठ है, उसको देखकर इंद्रावती जी का हृदय खुशी से फूला नहीं समाता है। रतन हीराना बिहार दी से, सुंदर साजी वाला जी के गले में 4 हार का वर्णन, लेकिन परम धाम में 5 है ना, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं रतन हीरा ने बेहार दी से, 2 हार हीरे के पहने हुए हैं, त्रिजो हेम तणो जड़ाव, तीसरा सोने के जड़ाव का हार है, चौथे हार मोती निर्मल, चौथा हार निर्मल मोती का
स्वच्छ मोतियों का चौथा हार है, करे जुजवी जगत झलकार। और वो बहुत ज्यादा अलग अलग झलकारें, चारों हार अलग अलग झलकार मार रहे हैं। उत्तरी जड़ाओ सर्वे शोभंती, चारों हारों के नीचे दो जो है जड़ाव युक्त दो लड़ियों वाला सोने का हार है। सुनी राती नीली जुगत, लाल और नीले रंग के नग जड़े हुए हैं। निरखी निरखी ने नेत्र थरे, उनको देखिए निरख आ गया है। ये किसके लिए वाणी आई है बता दो। हम रूहों के लिए है ना। हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर। निरख निरख हर थे ब्रह्म श्रेष्ठ, युगल अति जोड़े दृष्टि। यहाँ पे रूहें उनको निरख निरख के अपने नेत्रों को ठंडक पहुंचा रही है। जेने सतगुरु नेत्र ठरे, जिनके दर्शन करने मात्र से नेत्रों को ठंडक मिले, ऐसे सतगुरुओं का संग हमें कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे पढ़े अनेक भी। गुजराती में ये किरंतन में पुराने गुजरातियों में पढ़ लेना। जेने नेत्रे ठरे अंग, कि जिनके दर्शन करने से ही नेत्रों को ठंडक मिले, कि इनकी रहनी कितनी उत्तम है। हर टाइम वाणी चर्चा चर्चनी की बात करते हैं, माया की बात से हमें हटाते हैं। उनकी संगत हमें नहीं छोड़नी है। उनके मैंने पामिए त्रिपत, देख के आनंद मिलता है लेकिन तृप्ति नहीं होती है। रंग सेंद्रवे पछेड़ी, अब देखिए परम धाम में कौन से रंग की बिछोरी पहनी हुई है? हाँ जी चरण सिंह जी आप बताओ। आसमानी रंग की पिछोड़ी। और यहाँ पर कौन से रंग की बिछोरी का वर्णन आ रहा है? सिंदूरिया रंग। सेंदुरिया रंग की पिछोड़ी। ये देखिए रंग सिंदूरिया पछेड़ी। यहाँ रास में बालाजी ने सिंदूरिया रंग की पिछोड़ी पहनी है। अने माए कसमनी भात, सीधे की कढ़ाई बड़ी बारीक बारीक जो है कढ़ाई की हुई है। झीणी रेखा हथेली आंगलिए, उंगलियों और हथेलियों में सुंदर सा जी बारीक रेखाओं का वर्णन है। सात बीती शोभंत, उंगलियों में 7 अंगूठियां शोभित दे रही हैं। तृण बीती ऊपर नंगदी से, 3 अंगूठियों में नग जड़े हुए हैं और वो झलक रहे हैं। अति घणुते झलकर, घणुते मतलब बहुत ज्यादा जो है झलकार मार रहे हैं। कोमल कोणी चंदन अंग चर्चित, कोहनी अति कोमल है और चंदन लगा हुआ है मणि अंग पर। मणि जड़ित बाजू बंद, मणियों से जड़े हुए बाजूबंद दोनों तरफ है। मणियों से जड़े हुए बालाजी ने यहाँ पर बाजूबंद पहने हुए हैं। जो ये मुखारविंद गाल बनने गमा, सुंदर साथ जी राज्य का जो मूल मिलावे वाला तो नूरमय इश्क से भरा हुआ है। अक्षर ब्रह्म में इश्क नहीं है, सत्ता का स्वरूप है लेकिन शक्ल मिलती है। लेकिन यहाँ पर भी जो बालाजी ने स्वरूप धारण किया है वो राज्य से मिलता जुलता है। इसलिए जब सदगुरु देवचंद जी को राज्य ने हफ्से में दर्शन दिए तो बीतक में भी बताया था। स्वरूप खेला जो बिंद्राबन, ये चौपाई लिख दी। अब मोमन ही तो इसको बारीकी को समझेंगे, क्योंकि वो ध्यान किसका कर रहे थे? बांके बिहारी का। लेकिन श्रृंगार उसमें कौन सा था? राज्य का श्रृंगार था। इसलिए उन्होंने वो सम्मत, तभी राज्य ने कहा तू कौन आयत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की। बांके बिहारी से ऊपर उनको बताने वाला कोई नहीं था। तब राज्य ने वहां आकर इस बात को समझाया। और इसके लिए पहले भी आपको बताया, जब भोजनगर में गए थे तब उनको बांके बिहारी का बांका इसीलिए दिया गया था क्योंकि ये बांके बिहारी के ऊपर जो है ये श्रृंगार
राज्य का है, आज भी अखंड है। आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे धामधनी ने ये श्रृंगार किया था। हमें पता होना चाहिए एक एक चीज का। इतना कुछ वर्णन हमें बृजदास में कुछ भी नहीं पता था, जो आज ये वाणी आने से, तारतम आने से हमें एक एक बात धामधनी अच्छी तरह समझा रहे हैं कि कुछ तो सुन के इनको बिरहा आए और मेरी तरफ लगे। तेज कहो ना जाए। और ये मुखारविंद की दोनों गालों का वर्णन है। जो ये मुखारविंद गाल बनेगा, दोनों तरफ की जो गालें हैं, पूरा गौर वर्ण अखंड है। और इसका तेज कहाँ तक वर्णन किया जाए। अब खिण जो अलगा रहिए। और आधे पल के लिए भी अगर ये शोभा आंखों से हट जाए तो कर चितड़ा उपापला थाए। चित हमारा बेचैन हो जाना चाहिए। हरवटी सोहे हसंत मुख दिसे। और हंसते हुए मुखारविंद पर ठोडी जो है बहुत अच्छी सुंदर दिखाई दे रही है। बोली जो ये अधूर नो रंग। और उसके ऊपर होठों का रंग बहुत प्यारा लग रहा है। दंत जाने दाड़िमनी कलियों। और अनार के दानों की तरह धामधनी के जो है दांत चमक रहे हैं। अधूर परवालिनो भंग। और अधूर जो है लाल रंग क्या होता है, जो उनकी लालिमा अखंड धारण किए हुए हैं। मुखों पर मोती निर्मल लटके। के ऊपर बेसुर है, लाल रंग है और साथ में मोती लटक रहा है। काने करने फूल जे शोभा धरे। लाल नग है और कानों में करण फूल जो शोभा धरे, कानों में करण फूल हैं। चिता झलके माहे गाल। और उनका पूरा तेज गालों पे झलक रहा है। करण फूल छे अतु घन ऊंचा। करण फूल अति श्रेष्ठ हैं, जो बड़े प्यारे लग रहे हैं। राती नीली चुनी सार। और उसके ऊपर करण फूलों पे नीले दानों की शोभा आई है। निरखी निरखी जीव निराते। और जो चमक आ रही है उससे हमारे जीव को चैन मिलता है। मह मोतीड़ा करे झलकार। में मोती जड़े हुए हैं और उसको देखकर हमारा प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। इंद्रावती जी इस तरह वर्णन कर रही हैं और याद करा रही हैं कि महाराष्ट्र के अंदर हमने इस तरह से राजी महाराज के स्वरूप को देखकर उनके ऊपर कुर्बान हुए थे। आखंडली अनियाली शोभे। बड़े सुंदर राज्य के नेत्र हैं और उनके चलाने का ढंग भी अलग है। मध्य रेखा छे लाल। और नुकीली आंखों में लाल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। निरखत नैने कुड़ामना। निरखत नैन, जैसे वो हमारी तरफ देखते थे तो खिंचावट होकर हम उनके गले से चिपक जाते थे। जीव ने ताणी ग्रहे तत्काल। देखते ही जीव में खिंचावट आ जाती थी। मीठी पापन चलवे एक भांते। और आंखों की प्यारी पलकें तो देखने से ही बहुत सुंदर लगती थी और बड़े विचित्र ढंग से उसको वो चलाते थे। गेहूं गमा भरकुटीनी शोभा। और ये भ्रुकुटियां, ये उसकी शोभा का वर्णन कहाँ तक किया जाए। श्री इंद्रावती निरखे करार। राती जी को देख के चैन मिल रहा है। नीलवट शोभे तिलकनी रेखा। और मस्तक पर, नीलाट पर तिलक, नीले ना पीले रंग का तिलक लगा हुआ है। गेहूं गमा सुंदर ने शोभे। और बहुत सुंदर शोभा इस समय बालाजी की लग रही है। रेखा मध्य बिंद का लाल। गुलाल बिंदी का वर्णन सुंदर साज जी आया है। मस्तक मुकुट सुहामनो। और देखिए इसमें पाग का कहीं वर्णन नहीं है, सिर पर सुंदर मुकुट सुहामना है, उसका वर्णन बता रहे हैं।
कहीं ए शोभा अति जोर। शोभा बहुत प्यारी शोभा है, इसका कहाँ तक वर्णन करूं। लाल सेत ने नीली पीली, लाल सफेद नीली पीली, इसके ऊपर डोरियां बंधी हुई हैं। डोरी शोभित चारे कोर। चारों किनारे में 4 डोरियों का वर्णन है। मुकुट ऊपर उभी जवेरो निहारो। और मुकुट के ऊपर जवेरों की लड़ी आई, जो मुकुट है उसके ऊपर जवेरों की लड़ी है। के रंग दिसे अपार। उसमें अनेक रंग जो है झलकार मार रहे हैं। चार हाना चारे फुमक। 4 हार जो पहने अभी ऊपर वर्णन किया ना, और 5वां 2 कंठी का सोने का हार का वर्णन, उत्तरी हार का वर्णन किया था। जो 4 हार हैं उनके 4 फुमक अलग अलग रंग के हैं। तेना जुज भी जुगत ना रंग। अलग रंगों का वर्णन है। लाठी है, नींबू है, काला है, सफेद है, ये 4 रंगों का वर्णन है। बेन गुथी एक नवल भातनी। और एक तरह से चोटी बांधी है, कंधे तक बाल है तो पूरी चोटी बांधी है, क्योंकि लीलाएं करनी है, परम धाम की रामते यहाँ करके दिखाई, उसका प्रतिबिंब दिखाया गया रास के अंदर। तो इसलिए सुंदर साथ जी वो रामते जो है इसके बाद शुरू होंगी। गोफन रे विवद जड़ाओ। और जो छोटी गुत्थी है निराले ढंग से गुथी हुई है। नवल वेख लाव्या एक भातनो। और ये एक तरह से नटवर भेष अलग तरह से बालाजी ने धारण किया है। कसमत रे बांसली लाल। लाल रंग की बांसुरियां जो बजाते हैं। अतुर घरी ने जाने बैंड बजाड़े। होठों पे बड़े प्यार से जब उसको बजाते हैं, तेरे चितड़ा हरे तत्काल। हमारे मन को मोह लेते थे। उस समय इंद्रावती जी वर्णन करके बता रही हैं, जब हम महाराज खेली उस समय का वर्णन है। सद थया श्रृंगार करीने। और इस प्रकार श्रृंगार सजकर बालाजी तैयार हो गए। रास रमवानु मन माहे। मन में ले लिया आज रास की रामते करनी है। सात सकल मारा प्यूपा से आव्यो। तब सब सखियों की दिल में भी इच्छा थी, तो वो बालाजी के पास आती हैं। श्री इंद्रावती लागे पाए। इस समय इंद्रावती जी उनके चरणों में लगती हैं। देई प्रदीक्षिणा अति घनी। और इस समय सुंदर साथ बालाजी की पूरी प्रदक्षिणा करती हैं। साथे कीदा दंडवत प्रणाम, हम बालाजी के चरणों में सब सखियां दंडवत प्रणाम करती हैं। अबे करसो रामत रंग तनी। अब बड़े आनंद की रामते हम खेलेंगे। हने भासु हेडानी हाम। उनकी चाहनाओं को पूरा करेंगे। अब इसके बाद सुंदर साथ जी, अब रामतों से पहले राजी महाराज ने जब हम योग माया में पहुंचे थे, तो उथले वचन हमारे बालाजी के साथ क्या क्या हुए, थोड़ा उनका वर्णन किया गया है। वालियो वाणी ए मुचरे जी। कि भी बालाजी के सामने जब हम योग माया में पहुंचे तो कहे सांबल जो सऊ साथ। साथ उनके सामने खड़ा है। पतिव्रता स्त्री जे होए। उन्होंने कहा जो पतिव्रता स्त्री होती है, न मुके घर सखियों सांभलियो, कि रात के समय वो अपना घर छोड़कर पराये पुरुष के पास नहीं आती। तो वही बातें याद करा रहे थे जो सखियों ने बालाजी को 11 साल बाद थाने मारे थे, और 52 दिन का वियोग उसी कारण हुआ था, वही बातें दोहरा रहे हैं। તમે સાથ सकल मनी सांभलो। सब साथ मिलकर, सब रूहें मिलकर मेरी एक बात सुनो। हूँ वचन कहूँ निर्धार जी। अच्छी बात बताता हूँ, तुम्हारे भले के लिए बात बता रहा हूँ। તમે भेड़ मारो श्रवणे सुनियो। जब तुमने मेरी बांसुरी को सुना, तो मैंने बिरहा में जब बांसुरी सुनाई तो घर मुक्या उभा बार जी। तुम अपने बाल बच्चों को छोड़ के दौड़ी चली आई।
कुशल छे काई ब्रजमाजी, सब ब्रिज में कुशल तो है। केम आव्यो आनी बेरजी, इतनी रात को तुम अपना घर बार छोड़ के क्यों आई हो? उतावलियो उजानियो जी, ऐसे उतावली दौड़ दौड़ कर तुम आई हो? कई मुख्या कारज घेर जी, किस कारण से मेरे पास आई हो? मेरे से कोई काम है ये तो बता दो। चेहरे परियाने तमें निसरिया, क्या सलाह करके 12,000 इकट्ठी चली आई? एक दो आती तो ठीक था, इकट्ठी 12,000 चली आई। सलाह करके आई हो क्या 12,000? यही कई बात आपको बताई थी पहले चर्चा के समय भी। 12,000 ने इकट्ठे तन छोड़। तो कह रहे हैं क्या सबने इकट्ठी सलाह करके घर से चली थी? कई जोवा वृंदावन, अच्छा, ये वृंदावन बहुत सुहावना लग रहा है। जो युवन रवि आमणो, क्या मनमोहक वृंदावन को देखने की इच्छा है? कई तमें थया प्रसन्न, लगता है नई चीज देखकर प्रसन्न हो गई हो, क्योंकि परम धाम की तो बातें याद नहीं है, ना ब्रिज में ना रास में। तभी ब्रिज को पूरी नींद खा गया और रास को आधी नींद आधी जागृति कही गई है। हवे पूरे रे पधारो आपने जी, अब अपने अपने घर लौट जाओ। कई रजनी ते रूप अंधार, भाई रात बहुत अंधेरी है, मेरे पास मत रुको, नहीं तो अंधेरा और बढ़ जाएगा। निशाचारी जीव बोल से जी, और रात को तो जंगल के जानवर बड़ी अलग अलग ढंग से डरावनी आवाजें निकालते हैं। निशाय नारी जे निसरे जी, और त्यारे था से भयंकर भयंकर आवाज से तुम फिर डर जाओगी। निसार नारी जे निसरे जी, जो स्त्री रात को घर छोड़ के आती है, कुआई कुलवंती तेना कोई, वो कुलवंती नारी नहीं कहलाती है। नाथ पर नाथ दे सांभले जी, सगे संबंधियों और दुनिया वाले सुनेंगे कई चेहरों ते माथाए, तो तुम्हारी सबकी बदनामी हो जाएगी। सखियो तमें तो कई नवी मासियों, अरे सखियो, तुमने कुछ भी विचार नहीं किया। सुंदरता जी वैसे तो बीतक में हम बताते हैं, लेकिन ये इसको सुनने में अलग एक एक शब्द को सुनिए। कितने ताने उस समय बालाजी ने मारे, क्योंकि हमने बालाजी को पहले 11 साल बाद बहुत ताने मारे, जो शब्द कहे भी नहीं जाते। सुंदर सा बहुत बुरा भला कहा था हमने, क्योंकि घर से तंग आ गए थे, राज्य ने माया को टाइट किया था। लेकिन ये तो ट्रेलर दिखाया उसमें भी हमें समझ नहीं आई ब्रिजरास में। और आज हम चलो पिछली बातें हम सोचें, हमें क्या पता, हमें तो कुछ भी याद नहीं, वो तो परम धाम रील चलेगी ना। अब बताओ इतने सालों से जो वाणी चर्चा सुन रहे हैं, उससे हमारे रहने में कितना एक परिवर्तन है। केवड़ी करे कोई बात, क्या तुम अनजाने में आ गई हो? कहीं सकल मली ने सब मिलके इकट्ठी आई हो? ससुरो सासू मात सातनी जी, कहीं तमें लोपी छेला, सास ससुर माता पिता, किसी की भी तुमने लाज को नहीं देखा है। तुम्हें शर्म न आनी कहनी, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती है। तुम्हें ऐसों की दो आज, भाई तुमने ये क्या कर दिया? कुछ तो शर्म करो। रात के टाइम घर बार, माँ बाप सास ससुर, किसी की इज्जत को नहीं देखा, सबको छोड़ के दौड़ी चली आई हो। तुम्हें पति तो तुम्हारा उभा मुंह किया दी, और पति को भी तुमने खड़े खड़े ही ऐसे छोड़ दिया है। कहीं रोता रूप मुँह क्या बाल, और तुमने अपने बच्चों को भी रोता हुआ छोड़ दिया है। ये वचन सुनी ने बिनता चलवली, और ये बातें सुनकर सखियों में हड़बड़ाहट मच गई। कहीं भौम पड़ो तत्काल, पानी बूम पड़ियो तत्काल, और बहुत सखियां वहीं मूर्छित हो गई। एमा केटलिक सखियों उभी रहियो, ताकतवर सखियां खड़ी रही। कहीं दल करी ने मन, मन को उन्होंने दृढ़ कर लिया। वचन वाले श्यामा तामसियों, तामसिया सखी आगे आई और राजसियां तड़पती
तड़पती रही, स्वास्तियां कुछ बोल नहीं पाई और वो मूर्छित हो गई। एने समय मई सखी उभी रही, और मान वाली सखी इंद्रावती आगे आई, कहे सांभलो धनी ना वचन। सखियों से कहती है, ए सखियों, कहे सांभलो धनी ना वचन, जो वचन कह रहे हैं ध्यान से सुनो, बेहोश मत हो, गिरो मत। सखियो कुल्हाल तमें कहाँ करो जी, अरे इनके शोर से घबराना नहीं है, कहीं उबा रहो दृढ़ करी मन। हौसला करके खड़ी रहो और इनके सवालों का मैं जवाब दूंगी। बालाजी कहूँ होए ते कहजो, अब इंद्रावती जी कहती हैं, बालाजी अब आपने कुछ और कहना है तो कहो। कहीं हमने निसंत। ओके, बेडर ओके, आप बातें करो, मैं जवाब उसको अच्छी तरह आपको देती हूँ। सखियो तमें पाछा वलो, और राजी कहती हैं, सखियों एक पल भी देरी किए बिना घर वापस चली जाओ, अधिक में लाओ बार। की भी देरी मत करो। ये धर्म नहीं नारी तनो जी, एक जो धर्म पत्नी होती है, पतिव्रता नारी है, उसका ये धर्म नहीं अपने पति को छोड़ के आए। हूँ कहूँ छू बारम बार। इसलिए मैं बार बार तुम्हें एक बात ही समझा रहा हूँ। बालैया हजी तुम्हारे कहूँ छे, ये बालाजी कुछ और कहना बाकी है क्या? कि तमें कहीं ने रहा ए, जो कुछ रह गया वो भी कह डालो। भवरोगी होए जन्म नो। अब क्या कह रहे हैं बालाजी, देखो जो धर्म शास्त्र कहते हैं, अगर कोई पति जन्म से भी रोगी क्यों ना हो और कोई भी कुलवंती नारी को अपने पति को छोड़ के नहीं आना चाहिए। जो पति होए आंधलो अने वली जड़ होए अपार, अंधा और मूर्ख भी हो तो पतिव्रता स्त्री को उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो पति होए कोढ़ी हो, और अगर कोई पति कोढ़ी भी हो, कलेश भी करता हो, तो भी कुलवंती नारी को अपने पति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये आज की जो लड़कियां जल्दी जल्दी तलाक ले लेती है ना, और अब बच्चियां तो अब सुन नहीं रहोगी, उनकी माताएं सुन रही हैं, तो वो अपने ध्यान में रखें इन बातों को। ये बालाजी ने ग्रंथों का एग्जाम्पल दिया। आज पतिव्रता पालन कौन कर रहा है बात का? यदि पति कोड़ी भी हो, झगड़ा भी करता हो, तो भी कुलवंती नारी को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। जो पति होए पागलो, लंगड़ा हो, बीजा अवगुण होए अपार, अनेक अवगुण हो, तो भी कुलवंती नारी को उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो तेने न मुख, तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जो होए कुलवंती नारी, पहले तो पत्नियां जब तक पति खाना नहीं खाता था ना, चाहे 12 बजे आए, उनको खिला के ही खाते थे। आज तो खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, हम तो खा रहे हैं। कहाँ प्रेम रह गया? बालाजी ने कहीं भी हमें किसी को मेंटल टेंशन नहीं दी, हर तरह से सिखापन, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, यही है वाणी मंथन। पूरी वाणी का निचोड़ एक एक अंग का इसीलिए वर्णन हो रहा है, ताकि जहां पर हम गलती कर रहे हैं, हम अपनी गलती को सुधारें। हमारा मन शांत होना चाहिए, फिर हम एक प्रीतम के लिए बिरहा नहीं सुंदर साज। जो हमारा सुहाग है, अखंड सुहाग है, उससे पहले घर में रहने का ढंग हमें बालाजी इस प्रकरण में अच्छी तरह समझा रहे हैं। खोड होए भरतारमय, अने मूर्ख होए अजान। वेद पुराण क्या कहती है? निसंग निपंसुक होए, मूर्ख होए, कुछ भी होए, एक बार राज्य से लामा फेरा लेने के बाद अपने पति को छोड़ना नहीं चाहिए। तो तेने न मुंह को एम कहे जे वेद पुराण, वेद पुराणों में ऐसा वर्णन है। अवगुणपति नवमुख वो, अब इंद्रावती जी कहती हैं, बालाजी आप कह रहे हो अवगुण से भरे हुए पति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो गुण धनी मुखिए केम जी, तो गुणवान, आप तो गुणवान हो,
आपको हम कैसे छोड़ दें? आपके साथ हमारा बहन भाई का नाता नहीं है, दास और मालिक का नाता नहीं है, 9 तरह की भक्ति नहीं है। अनन्या प्रेम लक्षण हमारी भक्ति है, और आप तो गुणों से भरपूर हो। सम्मा अवगुण किया छे, आप में अवगुण कहाँ पे हैं? તમે કા કહો અમને એમ जी, अपने लिए ऐसे हल्के शब्द मत कहो। एवा हलवा बोलना बोलिए, हल्के शब्द आपको शोभा नहीं देते। હું હારું છું તમને, मैं आपको बार बार मना करती हूँ, એ વચન કહેવા નવઘટે, ऐसे वचन मुख से मत कहो। કઈ એમ કેવું અમને, हम ऐसे वचन आपके मुख से सुनना चाहते हैं। ફલ રોપ્યો આંબો તમતણો, हम रात्रि में आपके साथ रास खेलने आई हैं। ફલ રોપ્યો આંબો તમતણો, हमें तो आगे आनंद भरे कई तमसु रमवा रात जी। रात को हम इसीलिए आई हैं, एवं बोलना बोलिए, हमने दुख लागे नहीं खाती, नहीं तो हमें दुख लगेगा। हमें तम बिना न ओळख्યું, हम आपके बिना किसी और को नहीं जानते हैं। ફલ રોપ્યો આંબો તમતણો, फल रोप्यो आंबो तम थो, आपने ही आम का पेड़ लगाया। इस चौपाई का अर्थ समझिए कि अगर एक मालिक घर का मालिक हो, मालिक को रखता है, तो हर तरह से पेड़ पौधे लगाता है, खाद लगाता है, सब कुछ करता है। जब फल होता है तो उसके ऊपर किसका अधिकार होता है? तो बालाजी कहते हैं मालिक का। तो उन्होंने कहा ये जितने परिवार वाले ये माली हैं, ये हमारे रखवाली के लिए हैं, असली मालिक तो आप हमारे हो। वड़ कांटा कुंड में पाखल, और आप हमारे कुटुंब को ये दिखाने के लिए रखा हुआ है इनको। फूल फूला जेम बेलड़ी, जीव हमारा चरण तम तने, 45 नंबर चौपाई। जीव हमारा चरणे तम तने, हमारा जीव आपके चरणों में समर्पित है। जे अलगा थाए के मैं, हम आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। जल में जीवे जे रहे, जैसे जल वाले जीव जल के बिना नहीं रहते हैं, कई मीन के रावली जे मैं, क्या जल के बिना रह सकती है, इसी तरह से हम भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वाला तमे हम सो एम का करो, तत्क्षण वाले उठावियो काई आवी ने लीधो अंग। उसी समय वाला जी ने हमें उठा लिया और अपने गले से लगा। आनंद अति अविधारियो काई शोक न कीदो भंग, उनका दुख कर दिए, जिससे सारे दुख दूर हो गए, सबको गले लगाया और सब में आनंद भर गया। 52 नंबर चौपाई है। ओसी कल वचन वाले के वाला जी ने शर्मिंदा करने वाले तो बहुत वचन कहे, लेकिन उसका वर्णन सुखदेव जी ने चाहे क्या, इंद्रावती जी कहती हैं मैं उसका वर्णन अब ज्यादा नहीं करती हूँ। अब अंतिम चौपाई 58 नंबर की है। तमे प्राण पे मुने वालियो, वाला जी कहते हो सखियो तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। कहो करूं हूं तेम, तुम जैसा कहो मैं वैसे करूंगा। रखे कोई मन में दुख करो, और मन में जो दुख है सब सखियां अपने दुख को दूर करो। काई तुम्हें हमारा जीवन, तुम तो मेरे जीवन हो। जैसे तुम कहोगे, पहले मैं तुम्हें वृंदावन दिखाऊंगा और उसके बाद हम सब मिलके रास खेलेंगे। सुंदर सा जी अगले शनिवार को और इतवार को ये वृंदावन और केसरबाई का जो झगड़ा है और रामतें जितनी है, थोड़ी थोड़ी रामतें, आप सारी जितनी भी राज्य महाराज का हुक्म होगा उन रामतों का वर्णन किया जाएगा। उम्मीद है शुक्र और शनिवार में ये हमारी रास ग्रंथ पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब सब सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराएंगे। और आज चितमन जी हैं हमारे बीच में, परम आदरणीय परम पूजनीय जो है पद्मावतीपुरी धाम से बहन जी आए हुए हैं, रंजना दुबे जी।
वो हमें चितवनी आधे घंटे के लिए कराएंगे। पहले आप सब मिलकर चौपाई कीजिए। काई तमे मारा जीवन काई तमे मारा जीवन तमे प्राण पे मुने वालियो तमे प्राण पे मुने वालियो जे मैं कहो करूं हूं ते मैं जेम कहो करूं हूं तेम रखे कोई मन में दुख करो रखे कोई मन में दुख करो काई तमे मारा जीवन काई तमे मारा मारा जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु